कि भाई कौन पुष्पा को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो इतना बड़ा फायर है। मेरे को लग रहा है ये पुष्पा ये मूवी रिलेटेड नहीं था, या ऐसा कुछ था ही नहीं। एक समुदाय का या बोले या कुछ मैंने समुदाय नहीं, मैं कह रहा हूँ एक पार्टी, कुछ लोग ऐसे लोग हैं इस पूरे राष्ट्र सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ एक्शंस के ऊपर जो हाइड्रा एक्शन चल रहे थे उनको डाइवर्ट करने की या कुछ था, कुछ मकसद था जो इंक्वायरी में बाहर आ जाएगी। मेरे मुंह से कुछ कहने से कुछ मतलब नहीं बनता। अरे इंक्वायरी से आपको लाए पिनाज ने, इसलिए क्या बताओ। इंक्वायरी से मतलब काफी तो खत्म हो गया, काफी तो खत्म हो गया। लेकिन अभी पैचअप की भी खबरें आ रही है, सुनिए ना। चलिए हम लोग तो यहाँ पे क्यों गर्मा गर्मी कर रहे हैं, पैचअप की खबरें आ रही है इस बीच देवेंद्र। बिल्कुल, पैचअप के लिए जब कहा गया था तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली उसमें रेवंत रेड्डी का ये कहना था, उसे बोला कि भाई एक स्टार को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, कि इतना क्या ईगो भिड़ा देना, किस तरह से किए हुए हो। उनका ये कहना था कि यार उसका क्या जाता है, अगर 1500 करोड़ रुपए उसने कमाए तो उस फैमिली को सपोर्ट तो करे। उसके बाद ये बीच का रास्ता मिला, और वहाँ जो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बाकायदा बताया भी कि मुख्यमंत्री और अल्लू अर्जुन दोनों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। वो तो दिलराज, उसका नाम है दिलराज। एक लाइन में दिलराज, एक लाइन में उसको ये समझिए कि जो फिल्म का डायलॉग था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, अब सिर्फ देखने वाली ये बात होगी कि क्या पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पुष्पा सहित पूरी इंडस्ट्री झुकेगी मुख्यमंत्री के सामने। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ये मैसेज दे दिया ना कि नागार्जुन का पहले फिर दूसरा केस, कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन ये बात तो सच है ना तेलंगाना में। एक सेकंड शास्त्री जी, तेहसीन, ये तो बहुत क्लियर है ना, मतलब ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स इतने साइड में रखते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं ना कि भाई वहां पर अगर आपको अपना होल्ड कायम करना है, मासेस में एक मैसेज देना है, तो आपको टॉलीवुड पर डोमिनेंस अपनी पकड़ बनाकर रखनी है। बीआरएस को कमजोर भी करना है तो भी आपको कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस बना के रखनी है। ये एक चीज से मैं अग्री करता हूँ, और जब मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ जब मैं पावर में रहूंगा तो जो सबसे पावरफुल मैंने पहले उसको गिराऊंगा, ताकि वो तो ऑब्वियस है, वो तो दैट इज हाउ पावर वर्क्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप आज पावर में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, साउथ ईस्ट एशिया में करना है, वो ये एनजीओ जो चला रहा है बांग्लादेश को, उसको हटाएगा 100%। जो बाइडेन ने जिस एनजीओ वाले को बांग्लादेश, तभी तो आपका दुनिया में, तो यू हैव टू डू, तो आपका एरिया। तो रेवंत रेड्डी ने क्या मैसेज दिया है क्या, जैसे कि देवेंद्र कह रहे हैं कि मतलब सबको चला गया, टॉलीवुड पूरा टॉलीवुड को चला गया। इट पॉलिटिकल मैसेज कुड बी अ आउटकम, बट ये चीज, दो चीज नहीं भूलना चाहिए, एक महिला की जान गई, और जितना उस स्टार के साथ बुरा, जो मुझे बुरा लगता है कि किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको बेल भी इमीडिएटली मिली, जो 99.9% तेलंगाना की आवाम को नहीं मिलता, आपको और मुझे नहीं मिलता। बेल के केस में पिनाज, एक मैं दिलचस्प चीज आपको बताऊं, अब मैं जानता था आप पकड़ेंगे वो बात, एक रात तो निकाली थी ना, सुनो, हाँ, एक रात तो निकाली थी। लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में मामला था। देश में आप कोई एग्जांपल उठा के देखें, ऐसा नहीं होता कि लोअर कोर्ट वेट करती है कि हाई कोर्ट का आ जाए। 4 बजे दे दिया डिसीजन, फटाक से डिसीजन दे दिया और जेल भी पहुंचा दिया। का उदाहरण देके कि 5 बज गया, अकाउंटिंग हो गया, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। कोई ईगो नहीं था तब, क्या था। लेकिन ये गलत मेरी मुख्यमंत्री जो होता है, और अल्फा मेल है, इगोइस्टिक भी होंगे ही। ईगो से ज्यादा मुझे लगता है कि कांग्रेस के डाउनफॉल की एक वजह ये रही है कि कांग्रेस 2010 से लेकर 2013-14 तक बहुत सॉफ्ट रही है। ये जो जितने फर्जीवाड़े थे जिन्होंने आंदोलन किया था, उनसे कॉम्प्रोमाइज किया था, कुछ तो मेरे एरिया से आते थे, तो कांग्रेस का डाउनफॉल की भी वजह रही है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जमना है तो यू हैव टू शो कि आप अल्फा हो। आपका रेवंत रेड्डी ने ठीक किया, मैं मानता हूं कि इंसाफ देना, अगर मैं पोस्ट पे बैठता हूं तो मैं इंसाफ दूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। अगर किसी महिला की जान जाए, आई विल मेक श्योर दैट जस्टिस इज गिवन। बट ये भी तो वो जानते थे ना कि कोर्ट में कहीं मामला ठहरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरेगा। और क्योंकि वो गरीब महिला, मैं आपसे गरीब और अमीर की बात नहीं है। अगर उसके पीछे लीगली भी तेहसीन आप तो समझते हैं लीगैलिटी। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन रेवती के बदले अगर वो एक हाई फ्लाइंग इंग्लिश स्पीकिंग मॉडर्न वेल टू डू रिच गर्ल या रिच मैन होता, तो फिर मीडिया सेंटीमेंट क्या होता? मीडिया सेंटीमेंट आप ये बताइए, आप भी जानते हो, राहुल गांधी की रैली में, जो मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी की रैली में अगर भगदड़ मच जाए, ईश्वर ना करे कुछ अनहोनी हो जाए, तो जिम्मेदार राहुल गांधी। मोदी सर की रैली में बॉम्ब ब्लास्ट है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, अरे अभी क्योंकि वो पब्लिक जगह है, प्राइवेट जगह है। लंच करने गया था, वहां पे उनको देखने के लिए अगर लोग आ जाते, खूब सारे क्राउड आ जाता, तो मतलब बेचारे गांधी परिवार का लंच, तो फिर क्वालिटी रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है कि वहां पे भीड़ इकट्ठा ना होने दे। और अगर डीसीपी राहुल गांधी जी को कहे, डीसीपी राहुल गांधी जी को कहे कि आपकी वजह से यहाँ पे एक फायर होता है, राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी उनसे कोऑपरेट करे। तो अगर डीसीपी के पास तो ये भी पावर है कि हाथ पकड़ो और खींच के बाहर ले जाओ, तो वही क्या ना अल्लू अर्जुन के साथ किया ना डीसीपी ने, लेकिन ऐसे चोरी नहीं कर पाए क्योंकि अल्लू अर्जुन बड़े स्टार थे। ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी सबके लिए बराबर है।